अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिफेंस। नाज़रीन, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुस्तान में ब्राह्मण साम्राज्य के खिलाफ होने वाले सिख मुजाहिरीन की हिमायत कर दी है। The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. भारत के ब्राह्मण साम्राज्य रोज अव्वल से सिखों का खून चूसते हुए आए हैं। संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को सिर्फ इसलिए गोल्डन टेम्पल में बेदर्दी से शहीद किया गया क्योंकि वो एक ऐसी आवाज बन रहे थे जो कि भारत के ब्राह्मणों की सियासी ताकत के लिए खतरा बन सकते थे। लिहाजा न सिर्फ उनको रास्ते से हटा दिया गया बल्कि दिल्ली में सिखों का कत्लेआम करके सिख कौम को ये पैगाम दिया गया कि अगर दोबारा तुमने ब्राह्मणों की सियासी ताकत को ललकारा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सिखों के खिलाफ जुल्म का ये सिलसिला फकत यही तक महदूद नहीं रहा बल्कि भारत के लिए खून बहाने वाले इंडियन आर्मी के सिख जनरल मेजर जनरल शबेग सिंह को भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान निहायत बेरहमाना अंदाज में शहीद किया गया। इन्हां नूं बाहर लैके रस्से पा के खिंच के ले आए, ठुड्डे भी मारे ने। जदों दरबार साहब खुलदा माता जी की अविनाशी सिंह कोल गए ने, उन्हें आख्या ये बेटा इदा इदा तू अपनी शबेग की डैड बॉडी पछाणी है? आंदा आहो माता जी पछाणी है। आंदे किड्डे सी? आंदा 6 फुट। उन्हें आख्या नहीं बेटा ये 6 फुट तो नहीं। आंदा ओहो जदों ना फिर उन्होंने धौन रस्सा पा के खिंचिया ना फिर वध गए होने। ये ओदी वर्डिंग सी। उन्हें आख्या पुत तान मूँह कर, मैं जम्मिया तू नहीं क्या जम्मिया, तू कहना ही टोटे करके कुत्ते अगे पाता। इन्हें गोडिया सिर लैके बैठा रहा है। ये इन्हां दी करतूत आ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕੌਣ ਕਿਦਾਂ ਮਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਹੋਇਆ ਸਭ कुछ। जुल्म की ये दास्ता बहुत तवील है। एक तरफ सिखों को हिंदुस्तानी आइन में हिंदू करार देकर सिखों की सियासी ताकत और अलग शनाख्त पर कारी जरब लगाई गई। अगर सानू कोई कहे कि सिख कौम साडा हिस्सा है, वो बहुत बड़े भुलेखे दे विच है, असीं ये बर्दाश्त नहीं करते। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी पंजाब में नशे को रिवाज देकर सिख नौजवानों को मुनज़्ज़म अंदाज में हिंदुस्तानी ब्यूरोक्रेसी में निचले दर्जे पर रखने का बंदोबस्त किया गया है। लेकिन इन सब मजालिम के बावजूद सिखों ने जब अपनी जमीनों का सीना चीरकर पूरे भारत के लिए अनाज पैदा करना शुरू किया तो न्यू दिल्ली के ब्राह्मणों को फिर से सिखों की मुआशी ताकत खटकने लगी। परेशान करूंगा तेरा फायदे नालों ज्यादा नुकसान करूंगा, पर फसलों दे फैसले किसान करूंगा। हिंदू ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर सिखों ने ताकत पकड़ी तो लाजमी तौर पर ये कल को सियासत में भी बराबरी का हिस्सा मांगेंगे, तब ये लोग ब्यूरोक्रेसी में भी ऊंचे ओहदों पर बैठेंगे। लिहाजा सिखों की ताकत उनकी ज़राई जमीन है। अगर सिखों की ताकत को तोड़ना है तो उनसे उनकी जमीनें छीन लो। The moment you start taking away farming from a society that's largely farming based, you will run into an issue, and that's why we're seeing such great opposition. The world need to be afraid. It could lead to oppression and suppression. It could lead to gross human rights violations. It could lead to the killing of innocents more than it could lead to a war. फौरी तौर पर ब्राह्मण सरकार हरकत में आई और ऐसे कवानीन बना दिए कि चंद ही सालों में सिख अपनी जमीनों से हाथ धो बैठेंगे। मगर ये 1984 नहीं है, ये 2020 है। पंजाब के तमाम सिख इकट्ठे हुए और न्यू दिल्ली के ब्राह्मणों के दरवाजे तक जा पहुंचे। अब हालत ये है कि भारत का ब्राह्मण जिसने कभी दिल्ली में सिखों का कत्लेआम किया, कभी गुजरात में मुसलमानों को जिंदा जलाए, आज वो ब्राह्मण दबक कर न्यू दिल्ली की सरकारी इमारतों में छुपा हुआ है। Thousands of farmers continue to block roads into the capital, Delhi. They are protesting agricultural reforms that they say will leave them at the mercy of big corporations. इस वक्त सैन फ्रांसिस्को समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भारतीय सिफारतखानों के सामने सिखों के एहतजाज शुरू हो चुके हैं
ਔਰ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 39 ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। US ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। Fight over farm laws in India. That's prompting a protest movement right here in the Bay Area. Protests have broken out all over the world, including here in the Bay Area, as Sikh farmers say the Indian government is trying to destroy their way of life. इस वक्त हिंदुस्तान के सिख ये फैसला कर चुके हैं कि अपनी जमीनें हिंदू ब्राह्मणों को ठगने नहीं देंगे। जमीन का सीना चीरने वाले सिखों से अगर उनकी जमीनें छीन ली गई तो फिर यही सिख बीजेपी और RSS को ऊपर से नीचे तक चीर कर रख देंगे। न्यू दिल्ली सरकार को यह समझना होगा कि अगर सिखों का पैदा किया हुआ अनाज खाना है तो फिर सिखों पर जुल्म और सितम बर्न करना होगा, वरना कई सिख रहनुमा वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अगर हिंदू ब्राह्मणों ने अपना रवैया ना बदला तो मुंह में नवाला डालने वाले सिख नवाला छीनना भी अच्छी तरह जानते हैं। ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਿ ਜੇ ਬੇੜਾ। अब हिंदू ब्राह्मण को भी अपनी ख्याली दुनिया से निकलकर ये समझना होगा कि हिंदुस्तान को मौजूदा शक्ल में दुनिया के नक्शे पर कायम रखना है तो उनको मुसलमानों, सिखों, शूदरों और दलितों के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान दे होर जेड़े ऑर्गनस ने स्टेट दे उन्हां नूं मुखातब है। 5 लाख सिख पंजाबी किसानां ने आके दिल्ली नूं घेरिया होया है 5 एंट्री पॉइंट्स दे उत्ते। इस बारे पाकिस्तान वल्लों हमायत तां दूर दी गल उस दे मीडिया ने इस प्रति कोई बहुता ध्यान भी नहीं दिता और इहदी कवरेज भी नहीं कीती। पर आओ साडी हमायत ते नित्रो जिस भी ढंग नाल तुसीं गल कर सकदे हो सिख कौम नूं हमायत दे सकदे हो दिओ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਠੀਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੱਟ ਦੇ ਆ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਾਲੀ ਤੜ ਤਾੜ ਹੋਊਗੀ। ਜੱਟ ਦੇ ਆ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਾਲੀ ਤੜ ਤਾੜ ਹੋਊਗੀ।